कहानी के शुरू होते ही हम देखते हैं यूएस आर्मी के सोल्जर्स को, जो कि एक कंटेनर को जो कि टॉप सीक्रेट होता है उसे बाय रोड शहर से दूर अपने आर्मी कैंप में लेकर जा रहे थे। एक कपल जिन्होंने अभी अभी शादी की थी, वो लोग भी इसी रोड की मदद से शहर के अंदर की तरफ जा रहे थे। दोनों कपल कार के अंदर ही रोमांस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार सामने से आ रहे मिलिट्री कंटेनर से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। अब आर्मी का ऑफिसर अपने बेस में किसी को कॉल करके अपनी मदद के लिए बुलाता है। उनके बेस वाले उन्हें वहां से फौरन भागने को कहते हैं, क्योंकि जिस कंटेनर को वो लेकर जा रहे थे वो उस एक्सीडेंट की वजह से खुल गया था। इससे पहले कि वो लोग भागते, उस कंटेनर में से एक ताकतवर ज़ॉम्बी निकलकर उन सभी पर हमला करने लगता है। वो ज़ॉम्बी इस कदर ताकतवर था कि उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। वो उन सभी लोगों पर हमला करके उन सभी को बुरी तरह से मार डालता है। उस ज़ॉम्बी ने जितने भी सोल्जर्स को मारा था वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो उन सभी सोल्जर्स को लेकर शहर की ओर बढ़ता है। अब हमें शहर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी के सभी लोग ज़ॉम्बी बनकर एक दूसरे को मार रहे थे, और ये सब कुछ उसी ज़ॉम्बी की वजह से हुआ था। अब गवर्नमेंट को सोल्जर्स की स्पेशल टीम बनाकर शहर में फंसे लोगों को, जो कि अब तक ज़ॉम्बी नहीं बने हैं, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए भेजती है। वो टीम जितने भी लोगों को बचा सकती थी उन्हें बचाती है और फिर उस जगह को सील कर देती है। उसके बाद हमें उसी स्पेशल टीम के एक आदमी स्कॉट को दिखाया जाता है, जो कि अब आर्मी को छोड़कर एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है। तभी उस रेस्टोरेंट में बिली, जो कि एक कसिनो माफिया है, वो आता है। वो स्कॉट को बताता है कि उसके 200 करोड़ शहर के उस कसिनो के लॉकर में फंसे हुए हैं। वो स्कॉट को कहता है कि अगर वो उन पैसों को 96 घंटे के अंदर अपनी टीम के साथ मिलकर ले आता है तो बदले में वो उसे 100 करोड़ देगा, और क्योंकि 96 घंटे के बाद गवर्नमेंट उस पूरे शहर को ही उड़ा देगी। बिली स्कॉट को एक मैप देकर उसे कल तक सोचने का टाइम देकर वहाँ से चला जाता है। शहर के बाहर हमें एक कैंप में कैट, जो कि स्कॉट की बेटी है, उसको दिखाया जाता है। वो भी स्कॉट की ही तरह लोगों की मदद करती है। गीता, जिसके 2 बच्चे हैं, वो शहर के अंदर जाकर पैसों को चुराकर अपने बच्चों की जिंदगी आसान बनाना चाहती है, लेकिन कैट उसे शहर के अंदर जाने से रोक रही होती है। तभी उस कैंप का कमांडर आ जाता है और वो उन दोनों के साथ बदतमीजी करता है। वो उन दोनों को भी अंदर न जाने की वार्निंग देकर छोड़ देता है। स्कॉट अपनी वाइफ को, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल गई थी, उसे अपनी बेटी कैट के सामने ही मार डाला था। इसलिए कैट ये सब देखकर अब स्कॉट के साथ नहीं रहती है। स्कॉट बिली का काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो अपनी टीम को बनाता है। स्कॉट अपनी टीम में अपनी दोस्त मारिया और वेंडर के साथ ही कुछ और लोगों को भी टीम में शामिल करता है, जो कि मारिया के थ्रू आए होते हैं। इसमें एक पायलट पीटर होता है और एक एक्सपर्ट ज़ॉम्बी किलर निकी और एक तिजोरी खोलने का एक्सपर्ट डाइटर होता है। अब ये सभी लोग टीम का हिस्सा बनकर अपने हथियार लेकर बिली से मिलते हैं, जहाँ वो सब अपने टीम के दूसरे लोगों से भी मिलते हैं। निकी अपने साथ 2 और लोगों को लाया था, टीमोन और चिमोन। अब बिली उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से आगे का प्लान बताता है, जैसा कि इस काम में कोई खतरा ही नहीं है। उन्हें शहर में एक बिल्डिंग के पास जाना है और अगर रास्ते में उन्हें ज़ॉम्बी मिले तो उन्हें मारकर आगे बढ़ना है। बिल्डिंग में जाकर उस तिजोरी को खोलकर सारा माल बिल्डिंग के ऊपर ले जाकर, जहाँ उनका एक हेलीकॉप्टर है, उसमें पैसे और फ्यूल डालकर शाम होने से पहले पहले शहर के बाहर आ जाना है। टीमोन ज़ॉम्बी के डर से भाग जाता है और अब मार्टिन, जो कि बिली का बॉडीगार्ड है, वो उनके साथ शहर के अंदर जाएगा। गीता लिली की मदद से शहर के अंदर चली जाती है। लिली लोगों को चोरी से शहर के अंदर ले जाने का काम करती है। स्कॉट अपनी बेटी कैट की वजह से लिली से मिलता है। अब ये लोग अपनी टीम की मदद से अंदर जाने की तैयारी करते हैं। इधर कैट को पता चलता है कि गीता शहर के अंदर चली गई है, इसलिए वो भी उस टीम के साथ शहर के अंदर गीता को बचाने के लिए जाती है। लिली आर्मी ऑफिसर ब्रूट को भी टीम का हिस्सा बनाकर शहर के अंदर ले जाती है। अंदर आते ही वो ज़ॉम्बी बने हुए लोगों को मरा हुआ देखते हैं। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी ज़ॉम्बी बना एक टाइगर उनके सामने आता है। वो बिना किसी पर हमला किए वापस चला जाता है। लिली ब्रूट के पैर पर गोली मारकर सारी टीम को बताती है कि 2 तरह के ज़ॉम्बी होते हैं। एक ज़ॉम्बी जो स्लो और कमजोर है और दूसरे बहुत तेज और समझदार है। हम इन्हें अल्फा ज़ॉम्बी कहेंगे। अगर हमें आगे जाना होगा तो अल्फा ज़ॉम्बी को कोई ना कोई गिफ्ट देना होगा, जो कि ब्रूट है। गोली की आवाज सुनकर एक फीमेल अल्फा ज़ॉम्बी, जो कि क्वीन भी है, वो ब्रूट के पास आ जाती है और बाकी के सभी लोग छुपकर उसे ब्रूट को ले जाते हुए देखते हैं। लिली सबको बताती है कि वो लोग ब्रूट को भी एक ज़ॉम्बी बना देंगे। सब लोग आगे बढ़ने लगते हैं।
तभी हमें वही ज़ॉम्बी दिखाया जाता है जो कि उन सभी अल्फा ज़ॉम्बी का किंग है। वो ब्रूट को काट कर उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है। स्कॉट की टीम स्लो ज़ॉम्बी से भरे हुए टनल से होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी बिली का बॉडीगार्ड मार्टिन चैम्बर को ज़ॉम्बी के बीच में फंसाकर उसे ज़ॉम्बी से मरवा देता है। बाकी के सभी लोग उस टनल से निकलते हुए कसीनो की बिल्डिंग में आ जाते हैं और उन्हें वहां एक और टीम के निशान मिलते हैं जिन्हें बिली ने इनसे पहले भेजा होता है। स्कॉट सबको काम करने के लिए कहता है। पायलट पुराने हेलीकॉप्टर के पास जाकर फ्यूल लोड करती है। मार्टिन और लिली बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। स्कॉट अपनी बेटी कैट के साथ मिलकर बिल्डिंग की पावर सप्लाई को ऑन कर देता है। उसी दौरान वो अपनी बेटी से कुछ अच्छी बातें भी करता है। अंदर जैसे ही बिजली सप्लाई पहुंचती है, डाइटर, निकी और वेंडर ज़ॉम्बीज़ को मारकर तिजोरी के पास आते हैं, जहां वेंडर पहले आई हुई टीम की डेड बॉडी को देखकर टाइम लूप की थ्योरी देता है, जिसमें वही लोग बार बार आकर इस बिल्डिंग में मर रहे होते हैं। ऐसा बोल डाइटर और निकी को डराकर वो उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम से बचाकर उन्हें उस तिजोरी तक पहुंचा देता है। बिल्डिंग के बाहर ज़ॉम्बी क्वीन मार्टिन और लिली पर हमला कर देती है, जहां मार्टिन उस क्वीन का गला काटकर लिली को पैसे का लालच देकर उसे अपना मुंह बंद रखने का कहकर वो उस क्वीन का सर एक थैले में रखते हुए उसे अपने बॉस को देने को कहता है, जिससे वो लोग ज़ॉम्बी को कंट्रोल करने का तरीका ढूंढ लेंगे। इधर ज़ॉम्बी किंग क्वीन की चीख को सुन लेता है और हमें उसके पास गीता कुछ लोगों के साथ जिंदा दिखाई जाती है। लिली को भी अंदाजा हो जाता है कि अब सारे ज़ॉम्बी मिलकर उन पर हमला करेंगे और सरकार ने भी इस शहर को टाइम से पहले ही उड़ाने का फैसला किया है। ये बात पता चलते ही स्कॉट डाइटर को जल्द ही तिजोरी खोलने को कहता है। अब ज़ॉम्बी किंग अपने ज़ॉम्बी क्वीन की बिना सर वाली बॉडी को उठाकर अपने लोगों के पास ले जाता है। डाइटर भी तिजोरी को खोल देता है और सब लोग पैसों को बैग में भरकर हेलीकॉप्टर में ले जाने के लिए बढ़ते हैं, जहाँ स्कॉट और मारिया एक दूसरे को अपने फीलिंग बताकर कैट को ढूंढने लगते हैं, जो कि गीता को बचाने के लिए चली गई थी। ज़ॉम्बी किंग ने कैट को देख लिया था। अब ज़ॉम्बी किंग अपनी पूरी अल्फा ज़ॉम्बी टीम लेकर उस बिल्डिंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, जहां कैट भागते हुए जा रही थी। इधर सारे ही ज़ॉम्बी बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहां वो उनकी टीम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो लोग सबसे पहले मारिया को स्कॉट के सामने ही मार डालते हैं। मार्टिन, लिली और बाकी की टीम को मुसीबत में डालकर ज़ॉम्बी क्वीन का सर जिस बैग में था, उस बैग को वो उस बिल्डिंग से बाहर लेकर जाने लगता है। लिली चेंसो से बिल्डिंग की दीवार को काटने लगती है। इधर वेंडर और डाइटर तिजोरी के पास ज़ॉम्बी किंग से लड़ रहे थे, जिसमें वेंडर डाइटर को तिजोरी में फेंककर तिजोरी को बंद कर देता है और उसे ज़ॉम्बी किंग पकड़ लेता है। जब मार्टिन बिल्डिंग से बाहर निकलकर बैग को खोलकर देखता है तो उसमें क्वीन का सर नहीं होता। तभी उस पर ज़ॉम्बी टाइगर हमला करके उसे मार देता है। इधर स्कॉट, निकी और लिली ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं, जिसमें निकी को ज़ॉम्बी काट लेता है। अब वो उन दोनों को बचाने के लिए एक एक्सप्लोजिव लेकर उन सारे ज़ॉम्बीज के साथ खुद को उड़ा लेता है। कैट गीता के पास पहुंचकर उसे वहां से निकालकर लेकर जा रही होती है। तभी ब्रूट, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था, वो उन पर हमला करता है। अब हम देखते हैं कि स्कॉट और लिली हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए हैं, लेकिन वहां किंग भी पहुंच गया है। लिली क्वीन के सर को गन पॉइंट पर लेकर स्कॉट को भागने के लिए कहती है। किंग लिली पर हमला करके उसे ज़ॉम्बी में बदलता है और लिली क्वीन के सर को नीचे गिराकर उसके सर के छींतड़े उड़ा देती है। स्कॉट पायलट को हेलीकॉप्टर एक बिल्डिंग की छत पर उतारने को कहता है। वो अपनी बेटी कैट को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ कैट और गीता ब्रूट को मारकर कुछ और ज़ॉम्बीज को मार रहे थे। जब किंग उन पर हमला करता है तो स्कॉट बीच में आकर किंग को लॉन्चर से उड़ाकर दोनों को छत पर हेलीकॉप्टर में बिठाकर उस शहर से निकलता है। तभी किंग भी उनके हेलीकॉप्टर में घुसकर स्कॉट पर हमला करता है। उनके शहर से बाहर निकलते ही न्यूक्लियर बॉम्ब शहर पर गिरता है। इधर किंग भी स्कॉट को काट लेता है, लेकिन स्कॉट भी उसके सर पर गोली मारकर उसका सर उड़ा देता है। उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। कैट होश में आकर स्कॉट के पास जाकर उससे माफी मांगती है और फिर स्कॉट उसे पैसे देता है और वो उसे ना भूलने के लिए कहकर उसे खुद को मारने के लिए कहता है। कैट स्कॉट के सर में गोली मार देती है और उसे यूएस आर्मी का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर लेकर चला जाता है। और आखिर में हम वेंडर को देखते हैं, जो कि उस तिजोरी से जिंदा निकलकर एयरपोर्ट पर आकर कसीनो के पैसों से एक जेट खरीदता है और जेट में हम देखते हैं कि उसे भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।